ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम में काफी सारी चीजें भक्ष्य हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि कौन सी चीजें हम खा सकते हैं और कौन सी चीजें अभक्ष्य है। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। भक्ष्य आहार अभक्ष्य त्याग में सूखे मेवे के बारे में जानेंगे। कौन सा सूखा मेवा अभी भी अभक्ष्य है वो भी जानेंगे। सूखे मेवे का काल क्या होता है वो भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, जर्दालू यानी खुबानी, किशमिश, खजूर, और सूखा हुआ खजूर यानी छुहारा इत्यादि सभी प्रकार के सूखे मेवे कार्तिक सुद पूनम से लेकर फागुन सुद 14 तक भक्ष्य है, यानी हम खा सकते हैं, उसे उपयोग में ले सकते हैं। अब हम वो सूखे मेवे के बारे में बात करेंगे जो अभक्ष्य है, और वो सूखा मेवा है अंजीर। अंजीर क्यों अभक्ष्य है? अंजीर बहुबीज है। बहुबीज यानी अंजीर में बीज की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है और उसके बीज आपस में इतने चिपके हुए होते हैं कि वो अलग होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए उसे खाने से जीव हिंसा का दोष ज्यादा लगता है। इसीलिए अंजीर का त्याग करें। अब हम जानेंगे कि सूखे मेवे का उपयोग किस प्रकार करें, जिससे साधु साध्वी जी भगवंतों को गुजरी बहराने में भी उसका लाभ ले सके और साथ में तपश्चर्या आदि में भी उसका उपयोग कर सके। तो आइए देखते हैं और जानते हैं। किशमिश और बादाम दो सूखे मेवे ऐसे हैं जिसका उपयोग आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, तपश्चर्या आदि में भी डायरेक्ट उपयोग कर सकते हो, साधु साध्वी जी भगवंतों को बहराते समय भी उसे सीधा ही बहरा सकते हो। उसके लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी होती है। पर काजू को आप सीधा नहीं बहरा सकते। काजू को हमेशा बीच में से उसके दो भाग कर ही आप उसका उपयोग कर सकते हो। इस प्रकार आसानी से हाथों से भी दो भाग हो जाते हैं। आप चाहो तो चाकू की मदद से भी आसानी से दो भाग कर सकते हो। बहुत ही आसानी से इस प्रकार से दो भाग हो जाते हैं। दो भाग करने का कारण ऐसा होता है कि काजू की जो बीच का जो भाग होता है उसमें जीवोत्पत्ति की बहुत ही संभावना रहती है। इसलिए तपश्चर्या आदि में साधु साध्वी जी को भगवंतों को बहराते समय और नॉर्मल यदि आप तपश्चर्या नहीं करते हैं फिर भी काजू को इस प्रकार दो भाग करके ही उपयोग में ले। पिस्ता का उपयोग करने के लिए बस उसका छिलका ही निकालना होता है। बहुत ही आसानी से पिस्ता का छिलका निकल जाता है। ऊपर का छिलका हटाने के बाद आप साधु साध्वी जी भगवंतों को बहराने में या तपश्चर्या में या नॉर्मल खाने में उसका उपयोग सीधा ही कर सकते हो। अब हम बात करेंगे अखरोट के बारे में। अखरोट का उपयोग भी ऊपर का छिलका निकालने के बाद पिस्ता की तरह ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि उसका उपयोग कब करना है, उसके लिए क्या हमें 48 मिनट वेट करनी है? तो जी नहीं। काजू जिसके दो भाग करने के बाद, पिस्ता जिसे छिलके में से निकालने के बाद, अखरोट जिसे छिलके में से निकालने के बाद उसका उपयोग हम तुरंत ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई काल मर्यादा नहीं है। आप बस छिलका निकाल दे, उसके बाद तुरंत ही यह चीजों का उपयोग कर सकते हो। साधु साध्वी जी भगवंतों को बहरा भी सकते हो और तपश्चर्या आदि में भी कर सकते हो। अब हम जानेंगे खजूर, खारेक और जर्दालू का उपयोग किस प्रकार करेंगे। यह सभी सूखे मेवे बीज वाले होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले उसमें से बीज को निकालना पड़ता है। बहुत ही आसानी से इस प्रकार से हम बीज निकाल सकते हैं। आपको यह बात खास ध्यान में रखनी है कि खजूर, खारेक, जर्दालू इत्यादि बीज वाले सूखे मेवे बीज निकालने के 48 मिनट बाद ही उपयोग में ले सकते हैं। 48 मिनट बाद ही साधु साध्वी जी भगवंतों को यह सूखे मेवे को बहरा कर लाभ ले सकते हैं और तपश्चर्या आदि में भी उसका उपयोग 48 मिनट बाद ही कर सकते हो, क्योंकि 48 मिनट बाद यह अचित हो जाता है।
और साथ में मैं आपको बता दूं कि जिनके घर में साधु या साध्वी जी भगवान गोचरी बहरने के लिए पधारते होंगे उनको तो पता ही होगा कि किस प्रकार हमें बहराना है, पर जिनको नहीं पता होता है उनको मैं बता दूं कि बीजों को हमेशा दूर रखें। बीज क्योंकि सचित होते हैं और साधु साध्वी जी भगवंतों को हम सचित को छूकर नहीं बहरा सकते हैं, इसलिए बीज को निकालने के बाद अलग रखें और बहुमान पूर्वक अहोभाव पूर्वक लाभ ले, तपश्चर्या आदि में इसी प्रकार से उपयोग में ले। और यह सारे सूखे मेवे हमारे शरीर के लिए जरूरी है, जीभ के स्वाद के लिए नहीं, वो हमेशा बात ध्यान में रखे। पत्ते वाली सब्जियों के बारे में, कौन सी सब्जियां अभी भक्ष्य हो गई है और कौन सी सब्जी अभक्ष्य है, तो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। मेथी की भाजी, तांदलजा की भाजी, सरसों की भाजी, अरबी के पत्ते, हरा धनिया यानी कोथमीर, पुदीना और पत्ता गोभी यानी कोबिज इत्यादि सभी प्रकार की भाजी कार्तक वद एकम से लेकर फागुन सुद 13 तक भक्ष्य है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ में यह बात मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी कि पत्ता गोभी में पत्तों के बीच में जीवोत्पत्ति की संभावना है रहती है, इसी वजह से पत्ता गोभी को कभी भी सीधा न सुधारे, डायरेक्ट नहीं सुधारना है। हमेशा इस प्रकार पत्तों को जैना पूर्वक निकाल कर उसे अच्छे से चेक करके और उसके बाद ही उससे सुधारे। अब हम जानेंगे कि कौन सी सब्जी अभक्ष्य है। पालक, पालक अभक्ष्य है, अनंतकाय है। पालक के कण कण में अनंता जीवों का वास होने की वजह से उसका सर्वथा त्याग करें। अब दूसरे प्रकार की अभक्ष्य सब्जी है मूली और मूली की भाजी। मूली जमी कंद है यानी कंदमूल है, अनंतकाय है। मूली के ऊपर के पत्र, उसके डंडी, मोगरा, मोगरा के बीज इत्यादि सभी अभक्ष्य है, सर्वथा त्याग करने के योग्य है। अदरक यानी कच्ची सूंठ जमी कंद है, अनंतकाय है, अभक्ष्य है। कच्ची हल्दी भी कंदमूल है, जमी कंद है, अनंतकाय है, इसी वजह से अभक्ष्य है, इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे एक और अभक्ष्य सब्जी के बारे में। फूल गोभी यानी छोटे छोटे असंख्यात जीवों के समूह से फूल गोभी बनता है। असंख्य जीवों का समूह और काफी सारे जीवों का आश्रय स्थान होने की वजह से उसमें हिंसा का प्रमाण बहुत ही ज्यादा होता है, इसी वजह से यह अभक्ष्य है, उसका त्याग करें। सिर्फ स्वाद के कारण हम इतने जीवों की हिंसा तो नहीं ही कर सकते हैं, सही है ना। और यह भी खास ध्यान में रखिए कि जो पत्ते वाली सब्जी का उपयोग आप 4 महीनों तक कर सकते हैं, जो भक्ष्य है उसका उपयोग भी बिल्कुल मोह रहित करें, स्वाद रहित करें और स्वाद ले लेकर कभी ना खाए। बन सके तो इनमें से भी त्याग करें। हर रोज तो हम सारी भाजियां नहीं खाने वाले, इसीलिए हो सके इतनी पत्ते वाली हरी सब्जियों का त्याग करें। हर रोज नियम ले और पुण्य का बंद करें। अब हम कार्तक सुद पूनम से लेकर फागुन सुद 14 तक के 4 महीनों तक अन्य खाद्य पदार्थों की काल मर्यादा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम तिल के बारे में बात करेंगे। अब बिना ओसाए हुए तिल भी भक्ष्य है, आप नॉर्मल तिल उपयोग में ले सकते हो। अब तिल को ओसाने की जरूरत नहीं है। सूखे नारियल का गोला या सूखे नारियल की कुंडी का भी उपयोग कर सकते हो। अभी कुंडी को ओसाने की जरूरत नहीं है, वो भक्ष्य है, नॉर्मल यूज कर सकते हो। सेके हुए खाखरा का काल 30 दिन का रहेगा। तले हुए कड़क नाश्ते का काल अभी ठंड के मौसम में 4 महीनों तक 30 दिन का रहेगा। उबले हुए पानी का काल अभी 4 प्रहर यानी 12 घंटे का रहेगा। सभी प्रकार के आटे का काल यह 4 महीनों तक 30 दिन का रहेगा।
गुड़ से बनी सुखड़ी इत्यादि मिठाई और 3 तारी चाशनी से बनी मिठाई का काल अभी 4 महीनों तक 30 दिन का रहेगा। तय गई समय मर्यादा से पहले सभी पदार्थों के वर्ण, रंग, रस, गंध, रूप में फर्क आए तो उसी दिन से उसे अभक्ष्य समझना है। यह बात को खास ध्यान में रखना। यह 4 महीनों तक तवे पर सेके हुए नमक का काल 15 दिन का रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।